गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब है? यानी कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। दिस कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेन ए चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो आइए इस फोर्स के बारे में जानते हैं, वो फोर्स कैसा है, वो कैसे एक्ट करता है। तो आवर टॉपिक इज दैट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब कोई चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर कैसे फोर्स एक्ट करता है। तो आइए जानते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है? इन मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ पर मूव कर रहा है? इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या करेगा? एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स। मूव क्या कर रहा था आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ पर? इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो लेट अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जांपल। लेट ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, आपका एक पॉजिटिव चार्ज क्यों मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ। ये क्या करता है? मेक्स एन एंगल थीटा, ये एक थीटा एंगल बनाता है किसके साथ? विद द मैग्नेटिक फील्ड v। यानी कि आपका जो एक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करता है, राइट। द चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड v एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कि जो चार्ज मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ए फोर्स f, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये फोर्स कैसा है, किस टाइप का है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दिस फोर्स इज सच दैट फर्स्ट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका ये फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो चार्ज के ऊपर फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी कि जैसे जैसे आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो भी उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड b, राइट। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड b, यानी कि जो फोर्स है आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे उसका साइन कंपोनेंट बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड। तो आइए हम इनको कंबाइन कर देते हैं। तो आफ्टर कंबाइनिंग दैट व्हाट आई वी गेट? F proportional to sin theta, F proportional to B, F proportional to Q. तो आफ्टर कंबाइनिंग them what I got? F proportional to Q V B sin theta, F proportional to Q V B sin theta, and we know very well कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, then we place a constant in the place of the proportionality sign. So यहाँ पर हमने एक k constant प्लेस कर दिया है, लेकिन इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के लिए यूनिटी रहेगी। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k becomes unity in the above equation. So final equation we got F equals to Q V B sin theta. और ये फोर्स करता क्या है? दिस फोर्स डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल साइडवेज इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये क्या करता है? जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ऐसा डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर द बोथ V एंड B। जो डायरेक्शन है उसकी चार्ज पार्टिकल की वो B और B दोनों के प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर है। सो फाइनली अवर इक्वेशन बिकम F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, क्योंकि Q यहाँ पर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, V और B आपके वेक्टर्स है। सो फाइनल अवर इक्वेशन विल बिकम F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट केसेस, यानी कि जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर किस किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं वो हम जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे इसको फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे मूव करता है। तो यहाँ पर आपको
तीन एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका यहाँ पर जेड एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो हम तीनों की डायरेक्शन को देख रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस में क्या है आपका, एक्स एक्सिस में आपका v sin थीटा यानी कि चार्ज का वेलोसिटी कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वाई डायरेक्शन में आपका फील्ड की डायरेक्शन, राइट। और आपका साथ साथ यहाँ पर है आपका जेड डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन। तो हम इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जब आपके पास दो फैक्टर हैं और आपको निकालना हो कि आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम इस रूल को यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए। इसको थ्योरिटिकल ना लिखा के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। यानी कि हमारे पास तीन डायरेक्शन है, राइट। ये आपका थंब, ये आपका फिंगर और ये आपका फिंगर। तो ये तीनों फिंगर्स को, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेलोसिटी को, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसको जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो थंब रिप्रेजेंट करेगा, राइट। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तो वो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरह से हम राइट हैंड palm यूज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, हम इसको अगर हम थंब को परपेंडिकुलर रख दें और फिंगर्स को इस तरह से रखें, तो जो हमारी फिंगर्स हैं, तो ये फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ v, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो जो पाम का फेसेस है, ये जो फेसेस है, जो पाम का फेसेस है, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। तो इस तरह से देयर आर टू लॉज बाय विच कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो यानी कि एक है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है आपका राइट हैंड पाम रूल। तो आइए इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या बनता है इसमें, इफ v इक्वल्स टू 0, यानी कि v जो है अगर आपका 0 है, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है, तो v 0 तो f भी 0 होगा। तो दस स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी कोई भी जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है, वो कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकंड आता है हमारा इफ थीटा इज 0 और 180, यानी कि आपका द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए जो स्केल है या मेरा ये मार्कर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो स्केल है, ये वाला फिंगर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, इस केस में ये पैरेलल है। अब इस केस में क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल है, यानी पैरेलल अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो जो फोर्स होगा तब भी 0 होगा, यानी कि फोर्स दो कंडीशन में 0 हो सकता है। कब, इस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपका फोर्स 0 कब होगा, कब, या तो चार्ज स्टेशनरी है, या दूसरी कंडीशन क्या है, जो चार्ज है वो मूव कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस, इफ थीटा इज 90, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो F इक्वल्स टू QV भी sin 90, और sin 90 हमें पता है ये 1 होता है, तो इट्स विल बी F इक्वल्स टू QVB। तो जो आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। दस ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि जब आपका चार्ज किसी भी फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड।